देखना है क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 11 का एक्सरसाइज 3.1 का। क्या है? यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप की लंबाई क्या है? समान है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री एंड 75 डिग्री क्या एंगल बनाती हैं, तो उनकी हमें त्रिज्याओं का अनुपात रेशियो फाइंड करना है। किसमें? रेडियस में। तो डायग्राम देखो, पहले दो ट्रायंगल सर्कल बना लीजिए ऐसे छोटे छोटे। एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ये उनके केंद्र है। अब कहा जा रहा है समान लंबाई के जो चाप हैं, समान लंबाई के ये जो चाप की लंबाई है दोनों की सेम है। यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ पे 70, ये हमारा दिया है 75 डिग्री। इनकी लेंथ में सेम है। ये नाम दे दो केंद्र है वृत्त का। ठीक, ये लंबाई सेम है। कहा जा रहा है समान लंबाई वाले चाप, तो दोनों की चापों की लंबाई क्या है? L है। हमें ये त्रिज्याओं में इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, इसकी R2। इसमें हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आओ करते हैं। क्या दिया है हमें? ये दो एंगल दिए गए हैं, एक θ1 है, दूसरा θ2 है। ये वृत्त का केंद्र एक को मान लो O, एक को डैश। यहाँ लिख लिए O डैश के लिए, O डैश के लिए, या पहले O के लिए निकाल लेते हैं। क्या? O के लिए तो क्या हो जाएगा? अंतरित कोण थीटा बराबर क्या होता है? L/R1। इसके लिए थीटा क्या दिया? 60 डिग्री। L/R1। अब इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे। 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू L/R1। अब ये कैंसिल कर दो, 0 6 1 जा 6 3 जा 5/3 इज इक्वल टू L/R1। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू πR1/3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब निकाल लेंगे O डैश के लिए। O डैश के लिए इसमें क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू L/R2। थीटा की वैल्यू क्या दिया? 75 डिग्री। थीटा क्या है? एंगल, अंतरित कोण थीटा। 75 डिग्री इज इक्वल टू L/R2। इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करिए। 5/180 डिग्री इज इक्वल टू L/R2। ये आ गया। अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे। 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 3, 15 2 जा 30, 5 पाई बाई 12। ये क्या आ रहा है हमारा? 5 पाई बाई 12 आ जाएगा हमारा। 5 पाई बाई 12 इंटू L/R2। अब ये क्या कर देंगे? इधर मल्टीप्लाई कर दो। 5 पाई R2/12 इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, L दोनों में सेम है, तो ये से L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? 5 पाई ये
पाई R1, ये पहले लिख दो। अच्छा, पाई R2 अपॉन 12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई R1 अपॉन 3। अब जो कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, क्या बचा, 5R2 अपॉन R1 अपॉन 3, नीचे यहाँ 12। अब 3 बन जा, 3 4 जा, क्या आ गया, 5 अपॉन 4। ये R2 कहाँ जाएगा, इधर, तो R1 अपॉन R2, तो R1 अनुपात R2 क्या आ जाएगा, 5 अनुपात 4। यही हमें निकालना था, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, यही आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 5 बना दिया है, अपलोड कर दिए हैं। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 11th का है, एक्सरसाइज 3.1 का। क्या है, यदि दो वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप की लंबाई क्या है, समान है, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री एंड 75 डिग्री के एंगल बनाती हैं, तो उनकी हमें त्रिज्याओं का अनुपात, रेशियो फाइंड करना है, किसमें, रेडियस में। तो डायग्राम देखो, पहले दो ट्रायंगल सर्कल बना लीजिए ऐसे छोटे, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये उनके केंद्र है। अब कहा जा रहा है समान लंबाई के, जो चाप है समान लंबाई के, ये जो चाप की लंबाई है दोनों की सेम है, यहाँ 60 डिग्री है और यहाँ पे 70, ये हमारा दिया है 75 डिग्री। इनकी लेंथ में सेम है, ये नाम दे दो केंद्र है वृत्त का, ठीक। ये लंबाई सेम है, कहा जा रहा है समान लंबाई वाले चाप, तो दोनों की चापों की लंबाई क्या है, L है। हमें ये त्रिज्याओं में, इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, इसकी R2, इसमें हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो आओ करते हैं, क्या दिया है हमें, ये दो एंगल दिए गए हैं, एक θ1 है, दूसरा θ2 है। ये वृत्त का केंद्र एक को मान लो O, एक को डैश, यहाँ लिख लिए O डैश के लिए, या पहले O के लिए निकाल लेते हैं, क्या, O के लिए, तो क्या हो जाएगा, अंतरित कोण थीटा बराबर क्या होता है, L/R1। इसके लिए थीटा क्या दिया, 60 डिग्री, L/R1। अब इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे, 60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू L/R1। अब ये कैंसिल कर दो, 0 6 1 जा 6 3 जा, पाई बाई 3 इज इक्वल टू L/R1। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू पाई R1 अपॉन 3। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। अब निकाल लेंगे O डैश के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L/R2। थीटा की वैल्यू क्या दिया, 75 डिग्री। थीटा क्या है, एंगल, अंतरित कोण थीटा, 75 डिग्री इज इक्वल टू L/R2।
इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करिए, 5/180 डिग्री इज इक्वल टू L/R2, ये आ गया। अब ये सिंप्लीफाई कर देंगे, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 3, 15 2 जा 30, 5 π/12, ये क्या आ रहा है हमारा 5 π/12 आ जाएगा हमारा, 5 π/12 इंटू L/R2। अब ये क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 πR2/12 इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, L दोनों में सेम है, तो ये से L की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 5 पाई, ये πR1, ये पहले लिख दो, अच्छा 5R2/12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, πR1/3। अब जो कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, क्या बचा 5R2/R1/3, नीचे यहाँ 12। अब 3 1 जा 3, 4 जा, क्या आ गया 5/4। ये R2 कहाँ जाएगा, इधर, तो R1/R2, तो R1 अनुपात R2 क्या आ जाएगा 5/4। यही हमें निकालना था, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, यही आंसर आ गया। नोट कर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th NCERT मैथ की एक्सरसाइज 3.1। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 3 हो गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ठीक, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक जीवा है उसी वृत्त में जो 20 सेंटीमीटर लंबाई है। देखिए ये एक वृत्त है, ये रफली डायग्राम बना ले रहा हूँ। ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या हो गया व्यास, ये वृत्त का व्यास है। मान लिया वृत्त का व्यास क्या है AB, ये AB हमारी है 40 सेंटीमीटर, कितना है 40 सेंटीमीटर, ये वृत्त का व्यास है। ये वृत्त का केंद्र का नाम रख देते हैं O। ये एक जीवा है, यहाँ कोई जीवा है जिसकी लंबाई हमारी है 20 सेंटीमीटर, ठीक, इसका नाम रख दिया CD। इसको वृत्त के केंद्र से मिला दिया, ये क्या हुई वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती थी, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब त्रिज्या जब व्यास 40 है तो त्रिज्या कितनी होगी 20। आइए हल करते हैं। यह वृत्त का व्यास AB बराबर 40 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या व्यास के आधी होती है त्रिज्या, तो 40/2 क्या आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी पता लग गई 20, ये भी 20, क्योंकि ये भी वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी है भी, तो ये क्या हुई वृत्त की त्रिज्या हुई। अब त्रिज्या पता है, चाप की लंबाई पता है, क्या चाप की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। ये जीवा की लंबाई दी गई है, क्या दिया है जीवा की लंबाई, ये क्या है जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई
कितनी है 20 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई निकालना है, छोटे चाप की लंबाई ये CD फाइंड करनी है, ये दीवार हमें ये फाइंड करना है CD। तो आइए इसको मान लेते हैं क्या है L, क्या है L, जो छोटे चाप की लंबाई है उसको L मान लेंगे। अब देखिए ध्यान से OCD एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में क्या है OC, OD और CD तीनों इक्वल हैं, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री नहीं सॉरी 60 डिग्री होते हैं सभी, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक, क्योंकि इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आइए देखते हैं, हमें फाइंड करना है ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60 होगा, ये भी 60। तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर L/R, ये हमारा फॉर्मूला है। थीटा क्या दिया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। L हमें फाइंड करना, R कितना है 20, ये वृत्त की त्रिज्या। अब ये डिग्री में इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री ये 60 डिग्री है, इसे हमें रेडियन में करना है π/180 = L/20। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, क्या आ गया π/3, ये π/3 = L/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो L = क्या आ गया 20π/3। ये हमारे क्या आ गई छोटे चाप की लंबाई आ गई, छोटे चाप की लंबाई कितना आ गया 20π/3। ये हमारा आंसर। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट करना है।